हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। मैं असबनी गंगवार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके करियर क्लासेस में। कैसे हैं साथियों आप लोग। साथियों सबसे पहले आप सभी के लिए होलिका पूजन और होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों होली हमारा त्यौहार है आज, और होली के त्यौहार पे सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली का त्यौहार आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लाए, बहुत सारी उमंगें लाए, बहुत सारा उल्लास पैदा करे। और इसी होली के त्यौहार के साथ मैं आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं मैं देना चाहता हूं कि अब बहुत सारी वैकेंसियां आ रही हैं, तो आप लोग मेहनत से लग जाइए और अगले साल जब होली आए तब तक आप लोग एक सरकारी नौकरी में पा चुके हों। जैसे कि अभी आप लोग लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, तो लेखपाल के एग्ज़ाम की चूँकि डेट आने वाली है, आपका फॉर्म भर चुका है। इसी के अलावा आज अमर उजाला की कटिंग है, अमर उजाला में आज न्यूज़ दी हुई है बहुत जल्द ही 26,000 कुछ पद पुलिस सिपाही वाले आने वाले हैं। और जो लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनकी भी बहुत जल्दी 50,000 के आसपास वैकेंसी आने वाली है। बताया जा रहा है कि मई के अंत तक ये दोनों वैकेंसियां आ जाएंगी, इनके नोटिफिकेशन, ठीक है। और जो पुलिस वाला है उसका जुलाई की तरफ पेपर हो जाएगा, और दिसंबर तक पुलिस का जो पेपर है मतलब जो एग्ज़ाम है वो सब फाइनल उसकी मेरिट बन जाएगी, ठीक है। तो अभी से आप लोग लगे रहिए, लेखपाल बनिए, उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती होइए, शिक्षक विभाग वाले शिक्षक बनिए, और रेलवे वाले रेलवे में जाइए। आप जिस भी डिपार्ट की तैयारी कर रहे हैं मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ उसकी तैयारी करते रहिए। इन शुभकामनाओं के साथ एक बार आप सबके लिए फिर से हैप्पी होली। ओके, तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि साथियों हम सभी लोग पढ़ रहे थे योजनाएं, ठीक है। तो योजनाएं जो पढ़ रहे थे हम लोग, ग्रामीण विकास की योजनाएं और उनका प्रबंधन, तो उसकी सारी जो इंपॉर्टेंट योजनाएं थी वो लगभग हमने पढ़ ली थी, जो ग्रामीण विकास से रिलेटेड थी। तो आज सब उन सब के लिए हम लोग आज शॉर्ट में या थोड़ा सा संक्षिप्त विवरण के रूप में आज हम पढ़ेंगे। जो जो योजना हमने पढ़ चुकी हैं वो योजना और एक दो कुछ अलग से योजनाएं भी मैं आपको बताऊंगा। तो आज की क्लास की सबसे पहली योजना है काम के बदले अनाज। जो मैंने आपके लिए पहला क्लास पढ़ा था उसमें मैंने योजना पढ़ाई थी आपके लिए कि काम के बदले अनाज। तो काम के बदले जो अनाज योजना है इसकी शुरुआत 1977 में हुई थी। 1970 में शुरुआत, नए सिरे से 2004 में आंध्र प्रदेश के रंगारेड्डी जिले से मनमोहन सिंह सरकार द्वारा की गई थी, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था कि भारत में गरीबतम 150 जिलों में खाद और रोजगार उपलब्ध कराना। जो गरीब जिले हैं उनमें खाद और रोजगार उपलब्ध कराना, ठीक है, ये इसका उद्देश्य था। अगर ये दूसरी योजना हमने पढ़ी थी नरेगा। नरेगा योजना की शुरुआत सन 2006 में हुई थी, बाद में इसका नाम सन 2002 में मनरेगा हो गया था। तो इस योजना को भी हमने पढ़ा था। इसकी शुरुआत 2 फरवरी सन 2006 से शुरू हुई थी, और 2 अक्टूबर सन 2009 में इसका नाम नरेगा से बदलकर मनरेगा हो गया। मनरेगा अगले इसका आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से मनमोहन सरकार के द्वारा 2006 में ये शुरू की गई थी। 27 राज्यों में 200 गरीबतम जिलों में लागू हुई थी ये। फिर 1 अप्रैल 2008 से पूरे भारत में लागू हो गई थी। आपसे सवाल पूछ सकता है कि 27 राज्यों में तो नरेगा लागू हुई थी, लेकिन एक ऐसा कौन सा राज्य था जिसमें ये लागू नहीं हुई थी। तो बेटा ये गोवा के किसी भी जिले में लागू नहीं हुई थी, ठीक है। काम के बदले अनाज योजना प्लस संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, इन दोनों को जोड़कर नरेगा बनाया गया था, ठीक है। इसमें जो रेशियो रहता है तो 75:25 रहता है। इसका 75% पैसा केंद्र सरकार देती है नरेगा में, और 25% पैसा राज्य सरकार देती है, ठीक है, याद रखना। तो साथियों इन सारी योजनाओं को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। ग्रामीण विकास परियोजना लगभग हमारा ये आज लास्ट क्लासेस है, कुछ परियोजनाएं रह गई हैं, कोई बात नहीं। तो मैं अब आपके लिए कल से नया टॉपिक लेकर आ रहा हूँ, सिर्फ योजनाएं। तो उसमें हम सिर्फ और सिर्फ योजना ही पढ़ेंगे, चाहे वो हमारी ग्रामीण की हों, चाहे हमारी शहरी हों, चाहे हमारी कैसी भी हों, सारी योजनाओं का हम लोग डिटेल से अध्ययन करेंगे। कल से मैं आपके लिए सिर्फ योजना ही पढ़ाऊँगा। अभी हमने सिर्फ ग्रामीण वाली योजना पढ़ी थी, ठीक है। कल से हम आपके लिए बहुत डिटेल में बहुत सारी योजनाएं पढ़ाना शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कीजिए, उनकी मदद कीजिए कि मैं आपके लिए उत्तर प्रदेश लेखपाल का, जो राजस्व विभाग का, जो ग्रामीण परिवेश का सिलेबस है, वो मैं आपके लिए संपूर्ण कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब से करा रहा हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल से जोड़िएगा। अगली योजना थी सामुदायिक विकास योजना, जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर सन 1952 को हुई थी, ठीक है। स्वयं सहायता समूह बनाकर ग्रामीण समुदायों का सर्वांगीण विकास इसका उद्देश्य था। और इसकी एक योजना थी इटावा अग्रगामी योजना, उससे प्रेरित होकर इस योजना की शुरुआत हुई थी, इटावा अग्रगामी योजना, ठीक है। तो ये योजना भी काफ़ी फेमस रही है। इसके अलावा अगली योजना देखते हैं जवाहर रोजगार योजना है, JRY, जिसकी शुरुआत 1989-90 में हुई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार हेतु योजना चलाई गई थी। इसका मेन उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराना। ये योजना आज की
मनरेगा की नींव है। इस योजना को बाद में मनरेगा में ज्वाइन कर दिया गया था। ठीक है, अगला इंदिरा आवास योजना। ठीक है, IAY इंदिरा आवास योजना। ठीक है, 1985-86 में RLEGPE का हिस्सा थी ये योजना। RLEGP मैंने आपको बताया था। ठीक है, और आगे है 1996 में स्वतंत्र रूप से ये शुरू हुई थी और ग्रामीण क्षेत्रों में SC ST के लिए आवास उपलब्ध कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। स्टार्टिंग में SC और ST के लिए थी, लेकिन बाद में ये योजना नॉन SC ST के लिए भी लागू कर दी गई। इस योजना में जो पैसा दिया जाता है वो 75:25 का पैसा दिया जाता है। इस योजना में जो 75% पैसा होता है वो केंद्र सरकार का होता है और 25% पैसा जो होता है वो राज्य सरकारों का होता है। इसके अलावा जो पूर्वोत्तर वाले राज्य हैं हमारे, जैसे 7 सिस्टर वाले राज्य हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा टाइप के जो राज्य हैं हमारे पूर्वोत्तर वाले राज्य हैं, उसमें केंद्र का 90% और 10% इसमें राज्य का योगदान रहता है। ठीक है, आगे ये प्रधानमंत्री आवास योजना की नींव थी। ठीक है, ये जो योजना थी इंदिरा आवास योजना, इसी को अब हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से जानते हैं, जो बाद में आई थी, तो उसकी ये नींव है। ठीक है, अगली न्यूज देखते हैं। अगली हम लोग योजना प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY, जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1993 में हुई थी। इसका उद्देश्य था शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए ऋण उपलब्ध कराना। यानी जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना थी ये 18 से 35 वर्ष के जो युवा लोग थे, जो शिक्षित लोग थे, उनके लिए काम करने के लिए ऋण उपलब्ध कराने का इसका उद्देश्य था। ठीक है, अगला प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY योजना। इसकी जो शुरुआत हुई थी साथियों वो 25 दिसंबर सन 2000 को हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था कि जो गांव की सड़कें हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं, उनको मेन सड़कों से जोड़ा जाए, मुख्य मार्गों से जोड़ा जाए या सदाबहार सड़कों से जोड़ा जाए। इसमें क्या था, जिन गाँव की जनसंख्या 500 से 1000 जनसंख्या थी, उन गाँव की सड़कों को मुख्य मार्गों से जोड़ा जाए, और जो पहाड़ी इलाके थे या जो दुर्गम इलाके थे उसमें मिनिमम जो 250 लोगों की संख्या थी गांव की, तो उन लोगों के लिए सड़कों को मुख्य मार्ग से जोड़ा जाए, ताकि जो गांव के किसान आदि थे वो लोग शहर में अपना क्या कहते हैं अनाज इत्यादि मंडियों में बेच सकें। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये था ग्रामीण और सुदूरस्थ क्षेत्रों को पक्की सड़कों से जोड़ना। 100% केंद्र पोषित योजना। इसमें ये बात इंपॉर्टेंट है कि जो योजना है ये वाली, ये 100% केंद्र की पोषित योजना है। इसमें 100% जो योगदान है वो केंद्र सरकार का होता है। ठीक है साथियों, ये बात ध्यान रखना। इसके बाद अगली योजना इंपॉर्टेंट आती है ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम REGP। इसकी शुरुआत 1995 में हुई थी। ग्रामीण इलाकों व छोटे शहरों में ग्रामोद्योग स्थापित करना, यानी जो गांव वाले एरिया हैं, छोटे छोटे कस्बों वाले एरिया हैं, उनमें आप अपना खुद का कोई ना कोई काम धंधा शुरू कर सकते हैं। उसके लिए सरकार के द्वारा आपको ऋण दिया जाएगा। ठीक है, अगली थी अंत्योदय अन्न योजना, जिसकी शुरुआत 25 दिसंबर सन 2000 को अटल जी के जन्मदिन पर हुई थी। ठीक है, इसको स्वयं अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू किया था अपने जन्मदिवस पर। बहुत ही इसका उद्देश्य क्या था, बहुत ही कम कीमत पर BPL परिवारों को गेहूं व चावल उपलब्ध कराना। अब बहुत ही कम का मतलब 2 रुपये किलो गेहूँ दिए जाते थे और 3 रुपये किलो चावल दिए जाते थे। ठीक है, इस अंत्योदय अन्न योजना का ये उद्देश्य था। अगला है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना PMAGY। इसमें क्या था, 2009-10 में ये शुरू हुई थी। और SC ST गाँव के विकास के लिए अतिरिक्त बजट, मतलब जो गांव हैं SC या ST वर्ग के गांव हैं, ज़्यादा जिसमें संख्या है, ज़्यादा वर्ग है SC ST का, तो उस गांव के लिए विकास के लिए थोड़ा सा अतिरिक्त बजट सरकार के द्वारा रखा जाता था। ठीक है, गाँव आपने देखा होगा गांव के बाहर बाहर बोर्ड लगे होते, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम पहले लगे होते थे। ठीक है, तो PMAGY, तो आदर्श ग्राम जो होते थे प्रधानमंत्री द्वारा सेलेक्ट किए जाते थे, तो उन गाँव का बहुत अच्छे से देखभाल की जाती थी। ठीक है, अगला है सांसद आदर्श ग्राम योजना SAGY। इसकी शुरुआत 11 अक्टूबर सन 2004 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर की गई थी। इसमें क्या था, सन 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी थी। उन्होंने कहा था कि पूरे देश में लगभग 800 के करीब सांसद बनते हैं। तो ये सांसद जो हमारे अगर हर वर्ष या इस वर्ष एक एक गांव को गोद लेते हैं या आदर्श ग्राम बनाने की शपथ लेते हैं, तो हमारे देश के बहुत अच्छे से विकास हो सकता है। तो 2014 से लेकर 2016 तक इसका उद्देश्य था कि प्रत्येक सांसद एक एक गांव को अपने अंडर में लेगा और उस गांव का बहुत अच्छे से विकास करेगा। फिर 2016 से लेकर 2019 तक कहा गया कि हर सांसद को 3 वर्ष में
3 गाँव को बुनियादी विकास करना होगा। यानी कि अगर हर सांसद 3-3 गाँव को अपने अंडर में ले लेगा तो करीब 2400 से 2500 गाँव की तरक्की बहुत अच्छे से हो सकेगी। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना की वजह से काफ़ी गाँव में सुधार हुआ। ठीक है, काफ़ी अच्छा इससे डेवलपमेंट हुआ, काफ़ी सांसदों ने काफ़ी अच्छा काम किया, बहुत सारे गाँव अपनी गोद में लिए। तो उन गाँव को कहते हैं सांसद आदर्श ग्राम, और इस योजना का नाम है सांसद आदर्श ग्राम योजना। ठीक है, याद रखना, थोड़ी इंपॉर्टेंट योजना है ये काफ़ी। अगला स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जिसको कहते हैं SGSY। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल सन 1999 को हुई थी। इसका उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह बनाकर लघु उद्यमों को स्थापित करके रोजगार उपलब्ध कराना या रोजगार अवसर पैदा करना। ठीक है, यानी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार जो योजना थी, इसका उद्देश्य क्या था कि गांव के लोग आपस में छोटा छोटा स्वयं सहायता समूह बनाएं और आपस में लघु उद्यमों को स्थापित करके रोजगार अवसर को अपने लिए पैदा करें। तो इसमें क्या था, जो पैसा इकट्ठा होता था इस योजना के अंतर्गत, तो लोग उस योजना से पैसा एक दूसरे को दे दिया करते थे इकट्ठा, और कोई भी व्यक्ति कोई भी उसमें अपना रोजगार पैदा कर सकता था। तो इसमें क्या था, जो योगदान है वो केंद्र सरकार का 75 है और 25% इसका योगदान इसमें राज्य सरकार को रहता था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में। इसका नया नाम क्या है? इसका नया नाम है दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। याद रखना, ये नए नाम बहुत पूछे जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में सबसे ज़्यादा नाम दीनदयाल के और अटल जी के नाम पे योजना चली हैं, तो इसका नाम याद रखना आप लोग, दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। किसका नया नाम है ये? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का। ठीक है, याद रखना। इसके बाद अगली योजना है, इंपॉर्टेंट योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वाली। ठीक है, तो ये इंदिरा आवास योजना थी, उसके स्थान पर मोदी सरकार ने 1 अप्रैल सन 2016 को PMAY शुरू की, यानी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण शुरू की। 2022 तक इस योजना का उद्देश्य है कि सबके लिए पक्का आवास, यानी गांव में जो भी गरीब लोग हैं उनके लिए, सबके लिए पक्का आवास आवंटित किया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। बाद में ये लक्ष्य 2024 तक कर दिया गया कि 2022 तक सब लोग के लिए पक्के मकान नहीं बन पाए, इसलिए लक्ष्य बढ़ाकर 2024 तक कर दिया गया है। इसमें योगदान रहता है केंद्र और राज्य का 60:10, जिसमें 60% पैसा केंद्र सरकार का होता है और 40% पैसा राज्य सरकार का होता है। ये गलत लिखा है आपका, इसमें 60:40। यहाँ पे थोड़ा सा आप सही कर लीजिएगा, 60:40। ठीक है, इसका अनुपात है 7:40। 7% पैसा केंद्र सरकार का और 40% पैसा इसमें राज्य सरकार अपना देती है आवास बनने के लिए। ठीक है, अब अगली योजना देखते हैं। आइए, भारत निर्माण योजना, जिसकी शुरुआत 16 दिसंबर सन 2005 को प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का नया नाम के रूप में हुई। पहले योजना चलती थी प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, तो उसका नया नाम बना भारत निर्माण योजना, जिसकी शुरुआत 16 दिसंबर सन 2005 को हुई थी। इसका उद्देश्य कहते हैं देश के निर्माण में 6 घटकों पर जोर दिया गया। कौन कौन से वो 6 घटक हैं? सिंचाई, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण आवास, ग्रामों का विद्युतीकरण, ग्रामीण दूरसंचार और ग्रामीण जलापूर्ति। ये 6 चीज़ें अगर ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छे से डेवलप हो जाएंगी, अच्छे से विकसित हो जाएंगी, तो बहुत अच्छे से हमारे देश का भी निर्माण हो सकता है। तो इन्हीं पे सारी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य रहता है कि इन 6 घटकों पर जोर देना, इन 6 घटकों पर काम करना। ठीक है, अगली योजना कुटीर ज्योति कार्यक्रम। कुटीर ज्योति कार्यक्रम की शुरुआत 1988-89 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था कि गाँव के BPL परिवारों को एक बिजली कनेक्शन 400 रुपये सहायता देकर उपलब्ध कराया जाए, यानी 400 रुपये में गांव वालों के लिए एक एक बिजली कनेक्शन BPL कार्ड वालों को दिया जाए। ये कुटीर ज्योति कार्यक्रम के उद्देश्य थे। अगला है उत्तर प्रदेश कृषक वृद्धावस्था पेंशन योजना, जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर सन 2003 को हुई थी। 50 वर्ष के ऊपर के किसानों को मासिक पेंशन 125 रुपये से 500 रुपये कर दी गई। ठीक है, उत्तर प्रदेश कृषक वृद्धावस्था पेंशन योजना का उद्देश्य था कि 2 अक्टूबर 2003 को शुरू हुई और 50 वर्ष से ऊपर के जो किसान थे उनकी मासिक पेंशन 150 रुपये से 500 रुपये महीने कर दी गई। ठीक है, अगला धनलक्ष्मी योजना, जिसकी शुरुआत मार्च सन 2008 को की गई। इसका उद्देश्य क्या था? केंद्र सरकार द्वारा बालिका शिशु के जन्म से लेकर विवाह तक विभिन्न अवसरों पर मदद। ठीक है, धनलक्ष्मी योजना मार्च 2008 पर, यानी अगर आपके घर में बालिका शिशु का जन्म होता है
तब भी सरकार के द्वारा मदद की जाएगी, और उसके विवाह तक विभिन्न अवसरों पर उसकी मदद की जाएगी। यानी उसका जन्म से लेकर उसकी पढ़ाई का खर्चे से लेकर उसके विवाह तक विभिन्न अवसरों पर केंद्र सरकार के द्वारा मदद की जाएगी। अगली थी योजना महिला समृद्धि योजना, जिसकी शुरुआत 1993 को हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था कि ग्रामीण महिलाओं को डाकघर बचत खाते में पैसा जमा करने को प्रोत्साहन करना। यानी इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण महिला का डाकघर में खाता खुलवाया गया और उसमें बचत खाते में पैसा जमा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, ताकि उन महिलाओं के लिए आगे चलकर वो पैसा किसी परेशानी में या किसी ज़रूरत पे काम में आ सके। तो साथियों, ये थी मेन ग्रामीण योजनाएं जो मैंने आपके लिए पढ़ाई, शॉर्ट में डिटेल में पढ़ा दी आपके लिए। बाकी ग्रामीण परिवेश से रिलेटेड ये बहुत सारी योजनाएं मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इसके अलावा कल से नेक्स्ट क्लास से हम आपके लिए फिर से योजनाओं का एक नया पूरी एक सीरीज़ लेकर आ रहे हैं, और वो सारी बहुत सारी इंपॉर्टेंट योजनाएं होंगी, जिसके लिए आप लोग तैयार रखिए। साथियों, कैसा लगा क्लास आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और बाकी आराम से पढ़ते रहिए हल्के हल्के। लेखपाल का आपका जो पेपर होगा वो आपका जून से जुलाई की तरफ पेपर होगा, तब तक हम बहुत अच्छे से सिलेबस कवर कर चुके होंगे, और इसके अलावा हम लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी करते चलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए साथियों सभी के लिए मेरी तरफ से हैप्पी होली। खुश रहिएगा, आराम से मिलजुल कर होली का त्यौहार मनाइएगा, हर्षोल्लास के साथ मनाइएगा, लड़ाई झगड़ा मत कीजिएगा, और खुशियों का त्यौहार खुशियों के साथ मनाइएगा। ठीक है साथियों, ऑल द बेस्ट, हैप्पी होली, गुड नाइट, थैंक यू।